दूर एक गांव में रमा नाम की एक लड़की रहती थी। रमा अपनी सास शांति और अपनी पति विजय के साथ रहती थी। बस कुछ ही महीने हुए थे रमा की शादी को। रमा एक गांव की लड़की थी, पर शादी के कुछ दिनों बाद वो अपनी पति और सास के साथ शहर चली आई। उसका पति विजय जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी शहर में शिफ्ट हो चुका था, इसीलिए वो लोग गांव छोड़ के शहर में आके रहने लगे। रमा गांव की लड़की थी, इसीलिए उसे घर का काम सारा आता था। शांति को रमा कुछ काम करने नहीं देती थी। शांति भी रमा को अपनी बहू नहीं बेटी के जैसा प्यार करती थी, पर गांव से शहर आने के बाद रमा उदास रहती थी। अरे बहू, खाना खा लो। माँ जी, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना है खाना। क्यों, कुछ हुआ है क्या? तुम उदास हो? विजय ने कुछ बोला या विजय के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या हुआ है बहू, मुझे बोलो। मुझे सास मत समझो बेटी, मुझे अपनी माँ समझो। अपनी दिल की बात सब बोल दो। मैं तुम्हें बहू नहीं अपनी बेटी सोचती हूँ। जब से हम लोग शहर में आए हैं तब से तुम्हारा मन खराब रहता है। असल में माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। असल में शहर में कितना पोल्यूशन है, का हवा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर बहुत धूल, गंदगी और गाड़ी का आवाज़ है, इसलिए मुझे शहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे गांव ही अच्छा लगता है। गांव में पंछी की आवाज़, हरे हरे खेत, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का ठंडा हवा, मुझे ये सब बहुत याद आ रहा है। और इस शहर में तो अच्छी मिट्टी तक नहीं है। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैंने सुना है इस शहर के पास ही एक छोटा सा गांव है। जिस दिन विजय के ऑफिस में छुट्टी होगा उस दिन हम वहां पर जाएंगे। हमारा गांव तो बहुत ही दूर है, वहां पर पहुंचने भी तो 2 दिन लग जाते हैं और विजय के ऑफिस में 2 दिन छुट्टी भी नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि हम वहां पर घूम के आए। ठीक है माँ जी, हम उनके वीक छुट्टी पर वहाँ पर ही जाएंगे। अब खुश हो ना तुम? हाँ माँ जी, मैं बहुत 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 ही खुश हूँ। विजय छुट्टी के दिन शांति और रमा को लेकर गांव में घूमने जाता है। वो लोग एक ढाबे में खाना खाते हैं। वो लोग पूरा गांव घूमते हैं। रमा खाना खाने के समय देखता है एक बहुत बड़ा मिट्टी का चूल्हा। चूल्हे के पास थोड़ी गीली मिट्टी थी। रमा ये देखकर मन ही मन सोचती है, अरे वाह, इतना सारा मिट्टी, आज ये मिट्टी मैं लेकर ही जाऊंगी। जैसे तैसे मुझे ये करना ही पड़ेगा। जब से मैं शहर में गई हूँ तब से मैंने ठीक ठाक मिट्टी तक नहीं खाया। आज तो मैं गांव में मिट्टी लेने के लिए ही असल में आई हूँ। माँ, लगता है बाबा फोन कर रहे हैं। आप लोग खा लो, मैं थोड़ा होकर आती हूँ। ये बोलकर रमा चूल्हे के पास जाकर थोड़ी मिट्टी खाती है और थोड़ी मिट्टी वो अपने बैग में छुपा लेती है। घर आके रमा चुप चुप के वो मिट्टी खाती है। वो रोज थोड़ी थोड़ी मिट्टी अपने खाने के साथ खाती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद, ये क्या, मेरा मिट्टी तो खत्म होने को आया है। अब मैं क्या खाऊंगी? लगता है मुझे मिट्टी लेने के लिए गांव जाना पड़ेगा। पर मैं मिट्टी खाती हूँ ये तो कोई नहीं जानता है, इसीलिए मुझे छुप छुप कर ही जाना पड़ेगा। विजय जब ऑफिस चला जाता है तभी वो अपनी सास शांति को खाने में नींद की दवाई दे देती है। शांति देवी वो खाना खाकर सो जाती है। तभी रमा गांव की ओर जाती है। रमा उसी समय गांव से मिट्टी ले आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अच्छा बहू, मेरे साथ पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। 10 बजे खाना खाने के बाद मुझे बहुत नींद आती है, पर ऐसा क्यों होता है मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अरे माँ जी, आप तो दर्द की दवाई खाती, लगता है शायद इसके कारण ही ऐसा हुआ। और वैसे भी आपका तो उम्र भी हो चुका है, इस उम्र में ऐसा होता है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है। कुछ देर बाद रमा का बहुत ही पेट दर्द होता है। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ दिन से ही सुन रही हूँ मैं कि तुम्हारे पेट में दर्द है। मैं विजय को अभी फ़ोन कर डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलती हूँ। विजय तभी डॉक्टर को ले आता है। डॉक्टर रमा का चेकअप करता है। डॉक्टर साहब, अभी रमा कैसी है? मैं कुछ दवाई लिख दे रहा हूँ, आप टाइम टू टाइम उनको खिला देना, ठीक है? और हाँ, अभी रमा ठीक है। शायद उनके खाने में थोड़ा धूल मिट्टी लग गया था, इसलिए उस खाना को खाने के बाद आपके बीवी के पेट में फूड इन्फेक्शन हुआ है।
ध्यान रहे दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए जब खाने बैठना तब साफ सुथरा करके और साफ चीज़ में खाना डालना, ठीक है? पर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मेरे घर में तो एक धूल तक नहीं है और खाने में मिट्टी चली गई। शांति देवी ये सब कुछ सोचने लगती है। तभी शांति देवी का नजर जाता है रमा के बैग के ऊपर। तभी शांति देवी बोलती है, ये क्या बहू, तुम्हारे बैग में क्यों मिट्टी लगा हुआ है? अरे उस दिन गांव में मैं गई थी, शायद उस दिन ही लग गया होगा। शांति देवी ये सब बातें सुनकर थोड़ा शक करती है। कल मुझे मिट्टी लेने के लिए जाना पड़ेगा, मिट्टी के बिना मुझे खाने का स्वाद तक नहीं आता। रमा फिर से विजय के ऑफिस जाने के बाद अपने सास के खाने में नींद की दवाई मिलाती है। माँ, मैंने आपका खाना टेबल पर रख दिया है, आप खा लीजिए। आज मैंने उपवास रखा है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो फिर मैं कैसे जाऊंगी? कहाँ जाओगी तुम बहू? नहीं माँ जी, मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा घूम के आऊँ। देखो बहू, तुम्हारी तबीयत अभी तक नहीं ठीक हुई है। जब तक कि तुम्हारा तबीयत नहीं ठीक होता तब तक तुम बाहर नहीं जाओगी बहू। और बहू हाँ, तुम खा लो, मैं आज नहीं खाऊंगी। अब मैं क्या करूँ? आइडिया, बाहर टॉप से ही मैं मिट्टी लेकर आती हूँ, यही अच्छा आइडिया है। आज माँ जी ने तो उपवास रखा है और वो भी ऑफिस गए हैं। एक काम करती हूँ, मैं आज का खाना मिट्टी से ही बनाती हूँ। ये बोलकर वो बनाए हुए खाने में थोड़ी मिट्टी दे देती है। जब खाना पूरी तरह पक चुका था तब वो नहाने चली जाती है। उसी समय विजय आता है। माँ, आज मुझे बहुत भूख लगा है, जल्दी से खाना दो। और माँ, रमा कहाँ है? आज मेरा ऑफिस जल्दी से बंद हो गया है। ओह अच्छा, ऐसी बात है। रमा तो शायद नहाने गई है, मैं ही तुझे खाना दे देती हूँ। ये बोलकर शांति विजय को खाना देता है। वाह थू, ये क्या खाना है? इस खाने में तो मिट्टी है, इस खाने को कोई इंसान नहीं खा सकता है। ये खाना तो बहू सिर्फ अपने लिए बनाई थी, पर तू चले आया तो मैंने तुझे ये खाना दे दिया। ठीक उसी वक्त रमा आ जाती है। अरे क्या हुआ है माँ जी? ये क्या बहू, खाने पे मिट्टी? छी, ये खाना वाला कोई इंसान खा सकता है? रमा तब भी झूठ बोलने लगती है। माँ जी, शायद गलती से हो गया है। असल में मैं गार्डन के टॉप में पानी दे रही थी तो उसी में से शायद लग गया होगा। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, जब कोई भी काम करो तो सावधानी से करो। इसके पहले भी तुम्हारा मिट्टी खाकर तबीयत खराब हो चुका था। लगता है तुम्हें ये सब याद नहीं है। दिन भर घर का सारा काम करती रहती है तो इसलिए शायद थोड़ा टायर्ड हो गई थी, इसलिए शायद गलती हो गया उससे। माँ, ये सब छोड़ो। इसी तरह दिन गुजर जाते हैं, पर रमा गांव पे नहीं जाती मिट्टी लेने के लिए। इतना कुछ हो चुका है, माँ जी तो मुझ पे शक कर रही है। अगर उन लोगों को ये सब पता चल गया तो मेरा हाल तो हलवे जैसा हो जाएगा। इसी डर से मैं इतने दिनों तक मिट्टी नहीं आन पाई, पर मैं और खुद को रोक नहीं सकती। आज तो मुझे जैसे तैसे जाना ही पड़ेगा। पहले की तरह विजय जब ऑफिस में जाता है तो तभी वो शांति देवी के खाने में नींद की दवाई मिला देती है, पर शांति चुपके से देख लेती है, इसलिए वो खाना खाने की एक्टिंग करता है। उसके बाद शांति देवी बस सोने की एक्टिंग करती है। अरे माँ जी तो सो गए हैं, अब मैं निकल जाती हूँ। बहू मेरे खाने पे रोज नींद की दवाई मिलाती थी, इसीलिए ही मुझे इतना नींद आता था। आज मैं भी तो देखूं, मेरे खाने में रोज नींद की दवाई मिलाकर महारानी कहाँ जाती है। शांति देवी रमा का पीछा लेती है। वो लोग गांव के उस ढाबे में चले आते हैं। तभी शांति देवी जो देखती है वो देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह चुका था। असल में रमा वहाँ से कुछ मिट्टी लेकर अपने बैग में रख देती है और वो घर लौट आती है। ये क्या, मिट्टी लेने के लिए गांव में आई है बहू? ये मिट्टी से तुम क्या करती हो बहू? मैं आज देख कर ही रहूंगी। रमा और शांति दोनों ही घर आ चुके हैं। रमा घर आकर खाना बनाने चली जाती है। खाना सर्व करने के समय वो अपने खाने में कुछ मिट्टी मिला देती है। ये क्या, मेरे नसीब में एक मिट्टी खाने वाली बहू थी। अब मैं समझी, तुम जानबूझकर मिट्टी खाती थी ना, और ये सब बातें तुमने हमसे छुपाया। अरे अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम चुप, मैंने सब कुछ अपने आंखों से देखा है। मिट्टी लेने के लिए तुम गांव पर गए थे। झूठी मक्कार लड़की, मेरे घर से निकल जा। नहीं माँ जी, दया करके मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे घर से मत निकालिए। मेरी इस दुनिया में मेरे बाबा को छोड़कर कोई भी नहीं है। अगर बाबा को ये सब पता चलेगा तो बाबा को बहुत ही तकलीफ होगा। और हाँ, अगर आप सब कुछ जान ही चुके हैं
तो ये क्यों बाकी रहेगा? मतलब क्या बोलना चाहती हो तुम? असल में मैं जब छोटी थी तब मेरी माँ मर गई थी और बाबा ने दूसरी शादी कर ली थी और मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत ही परेशान करती थी। मेरी सौतेली माँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पापा जब काम के लिए बाहर जाते थे तब मेरी सौतेली माँ मुझे खाना तक भी नहीं देती थी, इसलिए मैं मिट्टी खाती थी उस समय। पर ना जाने ये कब मेरी आदत बन गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। तब से मैं चोरी चोरी अपने खाने में मिट्टी मिलाकर खाती थी। पर बाबा को जब मेरी सौतेली माँ के बारे में पता चला तब बाबा ने मेरी सौतेली माँ को भगा दिया था। पर मेरी मिट्टी खाने की आदत रह चुकी थी। मुझे नहीं पता कि इसमें मेरा क्या कसूर है। पर मिट्टी खाने से क्या हो सकता है तुम्हें अंदाज़ा भी है? मिट्टी में बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं, इसे खाने से हमारा तबीयत खराब हो सकता है। हाँ माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं और कभी भी मिट्टी नहीं खाऊंगी। मैं आपको वचन देती हूँ। रमा अपनी बुरी आदतों को त्यागती है। उसके बाद रमा कभी भी मिट्टी नहीं खाती थी।